अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। चंद बातें हैं, ज़रा तवज्जो से समात कीजिएगा। सागर सिद्दीकी बारगाह खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का बेटा ये मस्जिद है तो मस्जिद का एक अदब हुआ करता है। गुफ्तगू नहीं बेटा, अलामा साहब की गुफ्तगू शुरू हो गया बेटा, खामोशी, कीप क्वाइट प्लीज़, साइलेंट। खामोशी के साथ ये मस्जिद का तकद्दुस है तो इसको भी हमने बरकरार रखना है। खामोशी से गुफ्तगू समाप्त कीजिए। इसको मज़ीद सादा कर सकते हैं तो कर दें। तो मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थीं। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में। जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में अंधेरे थे, आका तशरीफ़ लाए और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। दोस्तों, ये मेरा और आपका फ़ख्र, शरफ़, एज़ाज़ कि अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता कर दिया जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुज़रना था। बड़ा मुस्तरब रहता, बड़ा बेचैन रहता और ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ में केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियाँ। ये बहीरा राहब है दोस्त जो रोज़ाना हुजूर की राहों में खड़ा होता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया, उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और उलमा ने माजरत भी की कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। उसने फिर वहाँ उलमा के लिए घर बनाए और एक घर मेरे हुजूर के नाम का बना, अकीदत से बना, बड़े चाँव से बना। उस जमात के जो बड़े आलिम थे शामून, वो घर उनके सपुर्द किया। फिर एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आई। गुज़रते बस इतना कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना कि अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं ख़ुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा हिजरे रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में पल के बिछाए बैठी है। भाईजान, 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। हुजूर दुनिया में जलवा फिराज हुए, 53 साल मक्का में, और फिर हिजरत करके मदीना आए। ताला अल बदरू अलैना की सदाएं मदीना में गूंज उठी, वालहाना इस्तकबाल हुआ। अच्छा, वो ख़त जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा,
मदीना में जिस शख्सियत तक पहुंचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है, और भाई उनका नाम लें तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फ़ख्र है कि उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ़ मिला। रूमी कहते कि इमरोज़ शाह शाह मेहमान शुदस्त तुम्हारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्त तुम्हारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत का नाम हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये ख़त उन तक पहुँचा, मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है कि हुजूर मदीना आए तो सबसे पहले तुब्बा का ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब हुआ। मंज़र बड़ा दिल नशीन है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। हुजूर तशरीफ़ लाए, अबू लैला सामने खड़े हैं और हुजूर देख करके फरमाते, क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। हाँ, हुजूर ने फरमाया कुछ राहों में आए थे, दीवानों ने घर बनाए थे, मेरे नाम तुब्बा ने ख़त छोड़ा था, फरमाया मेरे दीवाने तुब्बा का ख़त मुझे दे दो। और भाई ये तुब्बा भी हुजूर की राहों में, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की तड़पती दास्तां भी हुजूर की राहों में। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। कितने लोग हैं यार जो हुजूर की राहों में खड़े हैं। मैं एक जवान का तज़किरा छेड़ने लगा हूँ, मेरा ईमान है कि आपके कलेजे ठर जाएंगे, सुनते चलिएगा। उस जवान का ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर अस्फ़हान से है। उस शहर की सरदारी भी उस ख़ानदान के पास थी, वालिद उस शहर का सरदार था, और उसने अपने बेटे को मज़हब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए घर से बाहर निकाला। सुनते चलिएगा, उस जवान का नाम सुलमान है, और आज ज़माना उसको सुलमान फ़ारसी के नाम से जानता है। सुलमान कहते मेरे वालिद ने मुझे मज़हब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए बाहर निकाला, सरे राह ईसाइयों का गिरजाघर आया, मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूं। काफ़ी देर बैठा रहा, रात मर्जी से घर आया, वालिद गुस्से में था, कहाँ थे इस वक्त तक? फरमाते मैंने सच सच बता दिया, गिरजे में था, मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है, अब उस मज़हब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सुलमान कहते वालिद डर गया कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को न कबूल कर ले। मेरे वालिद ने मुझे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया, फिर रद्द अमल के तौर पे ज़िद आई, फैसला कर लिया अब यहाँ नहीं रहना। सुलमान कहते मुझे सबील मिली, मैं मुल्क शाम आया और वहाँ आकर के एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मज़हब की मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। मैं शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सुलमान कहते ता दमे आखिर जब तक वो जिंदा रहा मैंने खिदमत की, मरने लगा तो सरापा सवाल बन के सामने खड़ा हो गया, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने कहा तू नसीबैन चला जा, वहाँ एक आलिम है वो तेरी तशफ़ी करेगा। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। वो मरने लगा तो मैंने कहा कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमाते उसकी भी बड़ी खिदमत की। अल्लाह खिदमत का सिला ज़रूर देता है दोस्त। जब वो मरने लगा तो कहते मैंने कहा किस चौखट का बेकारी बनाएगा? कहा सुलमान बाखुदा अब मेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूँ। जब ये बात हुई तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा देता है, कहा सुलमान अब आखिर ज़मा मोहम्मद का ज़माना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। सुलमान कहते अगर वो सर ज़मीं में पालूँ तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा उनकी 3 निशानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहरे नबुव्वत होगी। कहा सुलमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते मैंने रख्ते सफ़र बांधा, दौड़ लगाई, सरे राह बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमी तक पहुंचा दो। सुलमान कहते इस बात पे वो राजी हो गए, लेकिन जालिम थे कि एक जगह पे जाकर उन्होंने मुझे झकड़ लिया, गुलाम बना लिया। गुलामी तल्ख होती है दोस्त, कहते बड़े धक्के खाए। उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फ़रोख्त किया, फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी, अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने सरगोशी की, दीवाने जिसकी राहों में बैठे ना वो प्यारे मोहम्मद तशरीफ़ ला चुके हैं। अब सुलमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी ने खूब कहा था ना कि ऐ ज़ोफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। सुलमान कहते हैं
कि मैं ज़ाहिर गुलाम था, गुलाम मर्जी से नहीं जीते, हिजर की आग में जलते रहे, इंतज़ार की राहों में तड़पते रहे, फिर वो हमायूं घड़ियाँ आई, सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था और खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था। अचानक मेरे मालिक का चचा जाद भाई आया, बड़े गुस्से में था और आके कहता है खुदा सत्यानाश करे उसो खजरज का, एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सुलेमान कहते हैं मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी भाई। अंजाम से बेनियाज हो के तस्करे दिल नवाज छेड़ा। वो तो गुस्से में था, उसने सुलेमान के मुंह पे मुक्का मार दिया, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं, और जो सीस तली पे धर ना सके वो प्रेम नगर में आए क्यों। इम्तिहान तो आते हैं ना भाई। कहते उसने मुझे जोर का मुक्का मारा, बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मंजर देखिएगा भाई। कहते हुजूर उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के झुरमट में थे, मैं हाजिर हुआ, मैंने एक खाना पेश किया। हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज़्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में खाना लेके हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके, चलो भाईजान हो जाते, बस आप तवज्जो रखें। तो कहते मैंने खाना पेश किया, अर्ज़ किया हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके हमारे यहाँ यसरब तशरीफ़ लाए हैं और ये मेरे पास सदक़े का खाना है और आप इसके हकदार ज़्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी हो गई। कहते मैं दोबारा फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज़ किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। दो निशानियाँ पूरी हो गई, अब एक निशानी बाकी है। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने ग़ुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहाँ मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक़ खींच लाया कि आज मोहर नबूवत की ज़ियारत करूँगा। कहते जब मैं पीछे आके खड़ा हुआ तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा, हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियाँ थी भाई, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। करीम ने करम किया, कमर से चादर को उठा दिया। जब चादर उठती है मोहर नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी फरमाते सुलेमान सुनाओ ना, हमारा प्यार तुम्हें कहाँ से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छेड़ दिया, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। भाईजान ये सलमान फ़ारसी भी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की तड़पती दास्तां भी हुजूर की राहों में। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बाना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा भाई, क्या हमें तहज्जुद के वक़्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वज़ू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, दामन फैलाना पड़ा? और नहीं भाई, सोए हुए थे, बख्त सवल्ला निकला। हमें तो बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, मदीने से आती है ठंडी हवाएं, हमें तो उन हवाओं ने पैगाम दिया कि मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के ग़ुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। ये मेरा और आपका एजाज़ कि हम हुजूर के बन के आए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको हुजूर की लाजवाल मोहब्बत से माला माल फरमाए।